किसी ने क्या खूब कहा है, कभी भी हार मत मानो। क्या पता आपकी अगली कोशिश आपको बुलंदियों तक ले जाए। दोस्तों, मैं एसके शर्मा बीबीसी इंडिया से आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। साथियों, इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देखकर आप ये तो जान ही चुके हैं कि आज मैं किस टॉपिक को डिफाइन करने वाला हूं। आप लोगों का ज्यादा वक्त जाया न करते हुए अब बात करते हैं सीधे पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं संपूर्ण भारतवासियों को सचेत करना चाहता हूं। चीनी कंपनी ने एक जूम ऐप बनाया है। पूरा भारत इस लॉकडाउन में उसको इस्तेमाल करने की सोच रहा है। यहां तक कि भारत सरकार ने भी इस ऐप का इस्तेमाल अनेकों मीटिंगों के लिए भी किया है। जबकि इस देश में क्या पूरे विश्व के करीब 20 देश इस चीनी ऐप, जिसका नाम जूम ऐप है, आपको और सभी को बहुत ही एहतियातन इस्तेमाल करना है। ये हमारे डाटाज को लीक कर रहा है और उसकी बिक्री कर रहा है। साथियों, हम आज डिजिटल के दौर से गुजर रहे हैं। उसी के साथ एक भयंकर महामारी से भी ग्रस्त है। दुनिया की करीब 205 कंट्रीज कोरोना वायरस की चपेट में है। हर कोई लॉकडाउन हुआ पड़ा है। और साथियों, इस लॉकडाउन में सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद हुए हैं। हमारे बच्चे घरों में ही उचित या अनुचित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जबकि हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि कहीं ना कहीं से डिजिटली अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए। सभी स्कूल ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी अच्छे माध्यम के द्वारा हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई करा पाए। लेकिन यहां भी चीन पूरी दुनिया को डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपनी गिरफ्त में लेना चाह रहा है। जैसे उसने कोरोना डिजीज के कारण पूरी दुनिया को परेशान करके रखा हुआ है, ऐसे ही ये जूम ऐप हम सबको परेशानी में डाल सकता है। डाल सकता नहीं है दोस्तों, डाल रहा है। दोस्तों, इसी की एक वानगी है। गृह मंत्रालय के साइबर कोऑर्डिनेंस सेंटर ने गुरुवार को एक एडवाइजरी में यह चेतावनी दी। सेंटर ने कहा कि यह ऐप सरकारी इस्तेमाल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। निजी लोग एहतियातन के साथ इसे इस्तेमाल करें। इसके अनुसार साइबर अपराधी इसके जरिए लोगों और संगठनों की संवेदनशील और गोपनीय जानकारी चुरा रहा है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि सरकार अपराधी इसके जरिए डेटा चुरा रहे हैं। CIRT ने 6 फरवरी और 13 फरवरी को भी ऐसी एडवाइजरी जारी की थी। कनाडा के शोध संस्थान सिटीजन लैब के मुताबिक जूम निजी सर्वर का इस्तेमाल करता है। भारत समेत दुनिया के 20 देशों के 90,000 से ज्यादा स्कूल जूम ऐप के जरिए बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे जूम ऐप के करीब 4.5 लाख यूजर के ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डार्क वेब पर बिक रहे हैं।
जूम ने इस बारे में कुछ नहीं बताया और लाखों यूजर्स का डाटा लीक किया हुआ है। उल्लेखनीय है कि न्यूयॉर्क, सिंगापुर और ताइवान में जूम ऐप पर पूर्ण पाबंदी लगाई जा चुकी है। गूगल और स्पेस एक्स ने भी अपने कर्मचारियों के जूम ऐप के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। हालांकि भारत में भारत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अप्रैल को चीफ ऑफ डिफेंस विपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ जूम के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने भी इसी ऐप के जरिए अधिकारियों से बातचीत की है। कांग्रेस के हर वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में इसी ऐप का इस्तेमाल होता है। मैं तो आप लोगों को इस बारे में सचेत करना चाहता हूं कि चाहे कोई सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे कोई व्यक्तिगत हो, चाहे किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का माध्यम हो, आप लोग इस जूम ऐप से बचें। आपके डाटा लीक नहीं होंगे और आपकी सीक्रेसी भी लीक नहीं होगी। साथियों, इस ऐप के द्वारा बच्चे के चेहरे, आवाज की डिटेल्स भी चाइना इस्तेमाल कर रहा है, उनको चुरा रहा है। हमें इस ऐप से बहुत सावधान रहना है और इस कोरोना के संकट में जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, हम डिजिटल दुनिया में जाकर के इसका फायदा उठाना चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमें नुकसान करने वाला है। आपसे प्रार्थना है कि आप सचेत रहें, किसी भी डिजिटल माध्यम को अपनाने से पहले उसकी पूरी जानकारी लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। साथियों, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। चाहे गूगल हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई और बड़ी कंपनी हो, जिनको हम अपने मोबाइल के द्वारा या लैपटॉप के द्वारा इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे देश की कोई भी कंपनी नहीं है, सब विदेशी हैं और हम लोगों ने अपने आप को इनका गुलाम बना लिया है। इनके बगैर हमारा कोई कार्य पूरा नहीं होता। क्या आप आज घर में बैठे हुए हैं कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि जूम ऐप से भी बढ़िया आप डेवलप करा पाए, गूगल से भी बढ़िया कोई नई चीज इजाद कर पाए? फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी अच्छी कोई चीज आप इजाद कर पाए? हो सकता है आपको बहुत सारी कठिनाइयां आए, लेकिन सोचने के तो गुलाम नहीं है आप। आपकी सोच तो स्वतंत्र है। सोचिए और कुछ ऐसे आदमियों से मदद लीजिए जो आपके इस कार्य में आपको सहयोग करें और आपकी इन्वेंशन में भागीदार बनके आपको शिखर तक ले जा सके। मेरा आप लोगों तक इस ऐप के जरिए पहुंचना आपको सचेत करना है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। तो दोस्तों, मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।